हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज नवरात्र का लास्ट दिन है। आज नवरात्र ख़त्म हो गया है और कल दशहरा शुरू हो गया। कल जो है रावण को जलाया जाएगा। तो अभी जो है मैं हूँ त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट पे नहीं हूँ, थोड़ा सा उससे पीछे हूँ। मतलब ये पूरा जो है अभी पूरा जो है त्रिवेणी घाट में ही आता है। तो देख लिए कैसे सजा रखा है पूरा त्रिवेणी घाट से लेकर एकदम एंड तक। तो मैं अभी एंड में हूँ। धीरे धीरे आगे भी जा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे सजा रखा है ये पूरा त्रिवेणी घाट को कल के लिए। कल जो है रावण को जलाया जाएगा। तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ चल रहे हैं और अब तो त्यौहार लगभग शुरू हो गए हैं। फिर दिवाली, फिर छठ पूजा, फिर जनवरी में मकर संक्रांति, लोहड़ी, फिर बहुत सारे त्यौहार हैं अभी। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। और इधर कई दिनों बाद आना हो रहा है मेरा। मैं इधर बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब सजा सजा सा। नाम तेरा ले दूंगा, नकुल ने बोला है ना। स्कूल ऑटो देख लीजिए कैसे अच्छे सजा रखा है। मेरे को रावण नहीं दिख रहा। रावण का पुतला कहाँ जलाया जा रहा है अब उसको दिखा नहीं मेरे को। क्या पता आगे हो। एक बार मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये शायद कलश है। शायद से कलश है ये। थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं पीछे से आगे जा रहा हूँ। पीछे थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये लीजिए, आपके लिए भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये फूल है ये। हाँ, ये फूल है ये। तो हम आगे तरफ चलेंगे अब। ब्लर क्यों हो रहा बार बार। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह। तू जो मेरे नाल तू रहता, तुर पे मेरी आसा। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमारे बाप जो है उसको नहाने नहीं दिया। बहुत कुछ अलग दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है और सब कुछ जो है अलग भी दिख रहा है।
आज तो कुछ भी नहीं है, कल तो ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है यहाँ पे, एकदम भयंकर वाली। मुझे रावण का भी पुतला नहीं दिखा। अब पता नहीं कि यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है कि नहीं, अभी तो दिखा नहीं मेरे को। पर यहाँ पे जो है एक गलती तो कर रखी है ये आरती गंगा आरती वालों ने। एक गलती तो मैं इसकी निंदा करता हूँ कि एक गलती इन्होंने कर रखी है। एक गलती मैं आपको बताता हूँ क्या। अच्छा। एक मिनट गया ज़रा, मैं इसका आपको द्वार दिखा दूँ जहाँ से शुरू हुआ है। ये देखिए, ये है द्वार इसका, यहाँ से ये शुरू हो रहा है। यहाँ से मतलब यहाँ से अंदर जाना है, एंट्री का ये एंट्री हो रही है यहाँ से। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या गलती कर रखी गंगा वालों ने। जब कोविड से पहले ही हुआ था ना, मैं जब यहाँ पे उन्होंने काम चल रहा था यहाँ पे, तो मटेरियल जो है सारा यहाँ से निकाला हुआ है, और जो गंगा का कटाव है जो वो इस तरफ कर दिया है अपने फ़ायदे के लिए। जो पहले ये टापू हुआ करता था, टापू पूरा इस समय डूब चुका है। तो पहले वहाँ पे रावण जलता था, अब तो कोई सुविधा नहीं है। अब तो कोई सुविधा नहीं है, ना ही बीच में टापू बचा हुआ है। सब टापू को इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जलमग्न कर दिया गया है। तो जो हर साल, जो कोविड से पहले हर साल यहाँ पे छठ पूजा होती थी हर साल, और जो टापू में वेदी बनती थी। इस बार इन्होंने ऐसा कर रखा, पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था। पिछली बार जो था यहाँ से उठाया गया था, तो जो टापू है वो टापू इस समय डूब गया है, न तो यहीं पे रावण जल जाता हर साल। तो ये इन्होंने गंगा वालों ने ये कटाव कर रखा था, गंगा को यहाँ से नीचे से खोल रखा था, और टापू को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था उस समय। इन्होंने, अब तो टापू भी डूब गया है। यानी पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ये गंगा जी देखो इतनी कबाड़ कर रखी है, और ये जो है साफ भी नहीं करते। सिर्फ क्या कर रखा है इन्होंने, जहाँ पे आरती होती है वहाँ तो एकदम साफ़ कर रखा है, साफ़ करवा रखा है या कर रखा है जो भी है। पर जो यहाँ का हिस्सा है देखिए, हर सब में जितनी जालियाँ लगी हैं सब में कबाड़ फंसा हुआ, सब में एक भी जाली बची हुई नहीं इसमें कबाड़ ना हो। ऐसे ही सिर्फ अपना फ़ायदा, इनको किसी से मतलब नहीं है, बस इनको अपना फ़ायदा चाहिए। क्या मतलब, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतने गंगा जी के किनारे रहते हैं तो कभी कभी ऐसा शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। जब लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे गंगा जल है, गंगा जी भी है, और यहाँ पे ऐसा जो प्रकृति का ऐसा दृश्य है और कहीं नहीं है। तो इससे लोग आते हैं, और जब मैं देखता हूँ, जब लोग देखते हैं इसे तो कहते हैं कितना कबाड़ कर रखा है। तो इन्होंने गांव को भी फेल कर रखा, शहर वालों ने। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऋषिकेश को बदनाम ना किया जाए, और यहाँ पे टाइम सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत गंदा कर रखा। आपको आगे दिखाता हूँ मैं, ये देखिए पूरा प्रिपेयर कर रखा है ढंग से, एकदम
ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए, ये हैं गणेश जी हमारे। ये देख लीजिए। तो यार अरे न कहीं होता है, बुरा लगता है कि जो हमारा शहर है, स्मार्ट सिटी है, जो यहाँ पे ऐसी लापरवाही हो रही है, सफाई में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और अभियान तो एक से एक चल रहे हैं, नमामि गंगे। बनाते बेलपुरी चाट मसाला। नमामि गंगे का ऐसे तगड़ा अभियान चलाते हैं, पूछो मत। और अभी तो आपने सफाई देखी ली पीछे। ये है गंगा जी, ये है जहाँ पे आरती होती है। देखो यहाँ पे कितना साफ कर रखा। यहाँ पे गंगा आरती होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे एकदम सफाई। और जहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ कोई सफाई नहीं है। इतना मतलब ऐसा कर रखा है, इसको वो अलग समझते हैं। सिर्फ आरती से मतलब है उनका। और किसी से मतलब नहीं है। किस चीज़ की भीड़ लग रही है, देखते हैं किस चीज़ की भीड़ है। मुझे पता चल चुका है कि जिसकी भीड़ है, आपको भी पता लग गया होगा क्या हो रहा है। आज दुर्गा जी का विसर्जन किया जा रहा है। आज नहीं, अभी एकदम अभी दुर्गा जी का विसर्जन किया जा रहा है। तो अभी जो है हम हाई की तरफ चलते हैं, एमडी की तरफ। बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सब बदला सा हो गया है, सब बदला सा लग रहा है। तो आप कब आए हैं एमडी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आपको कितना टाइम हो गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना टाइम हो गया है आप एमडी आए हुए। मैं तो खैर आज आ गया हूँ इतने सालों के बाद। सालों क्या मतलब
कुछ महीने बाद ही आया हूँ। बोल रहा है घर में भी कर लेना, मैं घर में किसमें करूँ। काफ़ी अंधेरा है, कोई नहीं, अंधेरे के बाद उजाला आता है, उजाले के बाद अंधेरा आता है। ये सिलसिला, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यही प्रकृति का नियम है, यही सबका नियम है कि अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा जाएगा तभी उजाला आएगा। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम कि जैसे कि हम पे कोई संकट वगैरह आ रखा है, तो अब क्या है, या वो आ रखा है तो जाएगा भी, जाहिर सी बात है। कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा, कोई चीज़ अमर नहीं रह सकती है। हाँ, हालांकि अमर करने के लिए देवताओं ने वरदान दिए हैं, वो अलग मैटर है, वो अलग चीज़ है। पर कोई भी जो है अमर नहीं है, ये आपको ही पता है। पर अमर होने के लिए देवताओं से वरदान मांगा गया है कि हम अमर हो जाएं। काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ इधर, मूड आजकल ऑफ चल रहा है, क्या करें, बहुत ज़्यादा ही आजकल गुस्सा ही बहुत आ रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दो, ऐसा मतलब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को मेरे हाल पे ही छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद, मैं जैसा हूँ खुश हूँ। बस आजकल ऐसा ही हो गया है। कहीं भी मन नहीं लग रहा है, मतलब मन का तो क्या है, पर क्या है, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है। हाँ, एक राहत जी की एक शायरी थी, कुछ याद आ रही है कि ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बिगाड़ने में। इसकी शायरी का अर्थ मैं समझाता हूँ क्या है। शायरी का अर्थ कि जो मान लो आपके दोस्त हैं, आपके साथ हैं और आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, वो आपको क्या है, खुद तो अच्छे बन हैं वो, पर आपको उस आपके दोस्तों ने आपको बिगाड़ रखा है, और खुद अच्छे हैं वो। शायरी को इस तरह से भी समझ सकते हैं, या इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ताने मारते हैं और क्या बोलते हैं, उनका कुछ पैसे वाले हैं, उनका अच्छा खासा नाम है, तो वो लोग क्या करते हैं, ताना मारते हैं। वो आप गरीब हैं और आपको ताना मारते हैं, हर बात पे ताना मारते हैं वो, कि ऐसे कुछ इस तरीके से, जैसे कि खुद के पास छत नहीं है तो दूसरे के छत पे जाते हैं हम, या कुछ भी काम हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण भी बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे कि आपको कपड़े सुखाने वगैरह हो, या नॉर्मल चीज़ें, गेहूँ सुखाना हो, तो आप पे छत नहीं तो आप दूसरों की छत पे जाओगे,
इस तरीके से भी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। बहुत से तरीके हैं समझने के लिए, पर क्या है कि मेरे को तो इस तरह से समझ में आया है। अब आपको देखते हैं कैसे समझ में आता है, अपने ऊपर है। तो ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक इसी शायरी की तरह। अपने ही लोग हैं जो बोलते हैं चेंज हो गया, बदल गया, या ऐसा कुछ। उन्हें कौन समझाया कि बदलने की वजह तू ही है। मतलब ऐसा इस कोई लड़की का मैटर नहीं है, ना किस चीज़ का मैटर है। हम इसको ऐसे समझेंगे। अब आप जैसे कि क्लास में आप शांत बैठे हैं, आपको टीचर बार बार आपको बोल रहा है कि शांत हो जा, शांत हो जा। अरे भाई, आप तो शांत है, आपको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। अब जो बच्चा हल्ला कर रहा है, टीचर को उसे बोलना चाहिए, उसे डांटना चाहिए। अब जो शांत है, आप शांत बच्चे को बोलोगे, डांटोगे तो क्या करेगा वो? गुस्सा, जाहिर सी बात है, गुस्सा आएगा उसे। और गुस्से में फिर पता ही आपको, अब बेवजह किसी को छेड़ोगे तो कुछ ऐसा ही सीन कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। ये भी बन गया है। काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ मैं ये 72 सीढ़ी पे। ये पहले जब मैं आया था तब नहीं था। ये जो है अभी जो बन गया है ये अच्छा है। अच्छा है, बन गया है। और मैं इधर काफ़ी समय बाद भी आ रहा हूँ। मेरे को इधर अच्छा लगता है आना। मतलब कि आना क्या है, मतलब कि इधर घूमना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, एमडी की तरफ। घर से निकलो तो कुछ मालूम ना हो कि जाना कहाँ है या सफ़र कहाँ है। बस चलते जाओ, जहाँ आपके दो पैर ले जाएं, बस चलते जाओ। न जाने क्या होगा, कब ठीक होगा सब कुछ। खैर छोड़ो, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी है। एक और उदाहरण आ रहा है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा दुख लोगों के पास है, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। या यूँ कह लो, मेरा दर्द जो तकलीफ़ है लोगों के पास, तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ है लाइफ में। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। पर हाँ कि ये है कि हाँ, तकलीफ़ मुझे भी है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, कम से कम थोड़ी तकलीफ़ तो है। सबकी लाइफ में होती है। सब एक स्टेट ऐसा होता है जो स्टेट अपने से होके गुजरता है। तो हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर ऐसा लग रहा है काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं। चलो सही है। दूरी सही, बस अकेला रहना है। फिर ये सब छोड़ो। खैर, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़, कोई बहुत खुश होता है। हमारी ऐसी किस्मत का कि हम अपने दुख तकलीफ़ मिटा सके, हटा सके। बहुत
गरीब हूँ मैं ही गरीब हूँ मैं, घर वाले तो अमीर है। तो बहुत गरीब हूँ मैं। हाँ, एक बात मेरे को याद आई, जहन में मेरे घूम रही एक बात और, कि सब अपनी अपनी लाइफ के हीरो होते हैं। वो अपनी लाइफ बदल सकते हैं चाहे तो। अब मुझे नहीं पता कैसे, वो चाहे तो बदल सकते हैं अपनी लाइफ, या ये ऐसा है, या यूँ कह लो कि प्रोग्रेस करके। क्या है कि आदमी जो है क्या सोचता है, बताऊँ मैं आपको क्या सोचता है? आदमी ये सोचता है कि इसमें मेरा करियर नहीं बन पाएगा, मेरा खुद ही नहीं बन पा रहा है। मैं आपको क्या बोलूँ, फिर ही बता रहा हूँ मैं आपको कि आदमी क्या सोचता है कि उसका करियर जो है बन नहीं पाएगा किसी फील्ड में, तो फिर हार मान लेता है वो, और फिर किसी चक्कर में किसी काम वाम में पड़ जाता है वो। फिर वहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। एक बार मुझे यहीं सांप मिला था। ये भाई साहब, यहाँ तो क्या है कि सांप घूमते भी रहते हैं, बरसात में भी कई सांप देखे हैं मैंने। और उस समय भी मतलब बरसात ही चल रही थी, कम से कम मतलब पिछले साल की बात है। और वैसे तो सांप तो घूमते ही रहते हैं। तो एक मिनट हो गया, छींक आ रही है। सॉरी, ऐसा लग रहा जुकाम लग गया मेरे को भी। तो सांप मिला था, तो ऐसे मतलब मेरे को घूर रहा था, क्या कर रहा था मेरे को घूर रहा था। मैंने भी उसे घूर दिया, और क्या करता मैं। बस मैंने ऐसी घूरा, डंडी लेके लगा भागने वो। मैंने कहा दोबारा मत घूर दियो, अब निकल ले अब। फिर आगे जाके फिर रुक गया। मैंने कहा फिर रुक गया तू। फिर दोबारी डंडी उठाई मैंने कहा निकल ले पतली गली से। फिर धीरे धीरे पता नहीं कहाँ घुस गया वो। मैंने कहा अब सही है। अरे ऐसा भी होता है, क्या पता किसी का पैर ही पड़ जाए मान लो, तो वो अंधेरे में दिखता नहीं है, या अंधेरे में है या कोई ऐसे चल रहा है, तो वो पैर ही पड़ जाए, तो इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। बीच में ही था वो। अच्छा वो मैंने देख लिया, वरना अंधेरे में पता नहीं लगता है सांपों का। वो तो मैंने देख लेता है, कई बार मैंने बिच्छू भी देखा हुआ है, एकदम बहंगा बीच में बैठा रहता है वो। अच्छा वो पैर नहीं पड़ा कभी। काफ़ी अंधेरा है यार इधर, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, पर काफ़ी अंधेरा है। और हम लोग पहुंचने वाले हैं साई घाट। साई घाट पहुंचने वाले हम लोग। अरे वो तो मैंने बोल दी थी। क्या करे यार, ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आता है करना क्या है। खुद करो तो सही, हम करे तो गलत। खुद वही काम कर रहे हो तुम कर रहे हो तो सही काम है, वही काम हम कर रहे हैं तो गलत काम है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ये गलत है। आज जब तुम कर रहे हो तो सही है, तुम्हारे लिए सही है।
सबको दूसरों का काम ही आसान लगता है, अपना काम मुश्किल लगता है। ये तो वही बात हो गई कि दूसरों की थाली के लड्डू अच्छी लगती है, अपने थाली की नहीं। टाइम हो रहा है यार, 1 मिनट रुक जा। क्या हो गया यार, टाइम दिखा दे छोटू को। हो गया यार 8:33 हो गया, मतलब 8:30 हो गया यार। तो जो है अभी एक लगा टाइम पूछ के गया है, शायद रनिंग कर रहा है या घर की तरफ दौड़ दौड़ के जा रहा है। जब मैं भी छोटा था तो पर शायद ऐसा लगता है कि अभी भी छोटा ही हूँ, बस शरीर बड़ा हो गया है। एक गाना है कि दिल तो बच्चा है जी। सही बात है, दिल बच्चा ही है, शरीर ही बड़ा हुआ है बस। दिल अभी भी कोई छोटा सा है, मुन्ना सा है। इसे समझते हैं कैसे दिल बच्चा है। अभी क्या है कि अब हमें सोचने का है हम पे, मतलब सोचने का हुनर आ गया है और हम बड़े भी हो गए, तो हम छोटी छोटी हरकतें नहीं करते हैं। तो कभी कभी बच्चा बनने में खुशी मिलती है, इसलिए छोटी छोटी हरकतें जब खुशियाँ लाती हैं तो क्या दिक्कत है, खुशियाँ आनी चाहिए। तो अभी जो है हम साई घाट पहुँच गए। करीबन मैं आधा घंटा लगा मेरे को साई घाट पहुँचने में। जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की है तब से इस समय 32 मिनट हो चुका है। 32 मिनट, सेकंड तो आपको पता ही चलता रहता है, सेकंड रुकता नहीं है। तो 32 हो गया है, अब 33 होने वाला है, यानी आधा घंटा से ऊपर हो गया है। और आधे घंटे से चले जा रहा हूँ मैं। और जो है अब इस समय जो है मैं साई घाट पे पहुँच गया। ये रहा साई कोनार मंदिर, मौनी बाबा जी की कुटिया, यहाँ पहुँच गए हम। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।